शादी की लकीर जो है वो किस जगह पे होती है, आज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये होती है आपके दिल की लकीर और ये होती है आपकी सबसे छोटी उंगली। इसके बीच में जो ये दरमियानी फासला होता है ना, इसी के अंदर ये शादी की लाइंस पाई जाती हैं। ये आप समझ लें, ये जो मैं येलो कलर में बताने लगा हूँ, ये होती हैं आपकी शादी की लकीरें। जिस कदर ये दिल की लाइन के करीब होगी, आपकी शादी जल्दी होगी, और जितनी ये छोटी उंगली की तरफ ज़्यादा होगी, इतनी आपकी शादी लेट होगी। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं, यानी कि अगर ये बिल्कुल दरमियान से शुरू हो रही हो, तो फिर आपकी तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र में शादी हो जाती है। और अगर ये ज़्यादा ऊपर से शुरू हो रही हो यहाँ से, तो फिर आपकी 35 साल की उम्र में शादी होगी। और अगर ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर से शुरू हो रही हो, तो फिर आपकी तकरीबन कह लें कि 45 से 50 साल की उम्र में शादी होती है। लेकिन ये दर हकीकत आपके दिली लगाव या किसी भी रिश्ते के साथ अटैचमेंट की लाइंस होती हैं। की जो लाइंस होती हैं दर हकीकत ये होती हैं आपकी दिली अटैचमेंट। किसी भी इंसान के साथ जो आपकी दिली वाबस्तगी होती है, किसी भी इंसान के साथ अगर आपको कोई शदीद मोहब्बत होती है, इश्क होता है, तो जो किसी भी इंसान के साथ आपका दिली लगाव हो जाता है ना, ये लाइन असल में उस लगाव का बताती हैं। अगर ये लगाव ज़्यादा शदीद होगा तो ये लाइन लंबी भी होगी और ये लाइन डार्क भी होगी। लेकिन अगर वो लगाव थोड़ा सा नॉर्मल होगा, यानी कि आपकी किसी के साथ दिल लगी है कोई, लेकिन शदीद मोहब्बत नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए फिर ये लाइन मध्यम होगी, बारीक होगी। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि ये इंसान किस कदर मोहब्बत करने वाला है, या किस कदर डीप लव करने वाला है, या ये सतही से तलकात बनाएगा और बस रिलेशन बनाता जाएगा और अपने रिलेशन ब्रेक करता चला जाएगा। तो मोहब्बत की शिद्दत जो होती है, ये गहरी लाइन बताती है। शादी की दो गहरी लाइनें आपके हाथ में मौजूद हों, इस चीज को आप समझ लें। आपके हाथ में शादी की दो बड़ी गहरी डार्क लाइनें इतनी मौजूद हों, लेफ्ट हैंड पे भी, राइट हैंड पे भी। जब इतनी दो गहरी लाइनें मौजूद होंगी, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जिंदगी में दो औरतें जरूर आएंगी। और अगर औरत के हाथ में दो गहरी लंबी लाइनें हैं, तो उसकी जिंदगी में दो मर्द जरूर आएंगे, जिसके साथ उसका कोई भी लगाव, दिली लगाव हो सकता है, या उसकी शादी का चांस बन सकता है। मे भी उसकी पहली शादी इतनी कामयाब ना हो और उसको दूसरी शादी की तरफ चला जाना पड़ जाए, या उसके हस्बैंड की डेथ हो जाए, या किसी की बीवी की डेथ हो जाए, तो मजबूरन उसको दूसरी शादी की तरफ जाना पड़ जाए। तो ये कम से कम दो मजबूत गहरे रिलेशन का बताती है। अगर ये दोनों हाथों पर दो गहरी लाइनें मौजूद हों, तो आपकी दो शादियों के चांस 100% बन जाते हैं। की लाइन के साथ एक और गहरी लाइन, बिल्कुल शादी की लाइन के साथ ये लाइन बिल्कुल जुड़ी हुई होती है इस तरीके से। अगर ये इस तरीके से लाइन नजर आए, बिल्कुल शादी की लाइन के साथ आपको जुड़ी हुई महसूस हो, तो ये इस चीज का साइन होता है कि या तो आपकी जिस इंसान के साथ शादी हुई है, शादी से पहले किसी और से आप मोहब्बत करते थे, उसकी मोहब्बत आपके दिल में चल रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि शादी किसी और के साथ और मोहब्बत किसी और के साथ, इसका बड़ा मतलब तो ये लिया जाता है। और दूसरा मतलब ये लिया जाता है कि आपकी जिस इंसान के साथ शादी हुई है, उससे आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत की तवक्को रखते हैं, कि आप तो अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मोहब्बत देते हैं और बदले में फिर आप इतनी ही ज़्यादा शिद्दत की मोहब्बत वापस बदले में मांगते भी हैं। तो ये उस चीज़ का भी साइन होता है। या बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपका लाइफ पार्टनर भी किसी और के साथ, उसकी भी दिली अटैचमेंट हो सकती है। तो कोई बात भी इनमें से ज़्यादा सही हो सकती है कि ये शादी की लाइन बड़ी छोटी सी हो, इस चीज को आप समझें। ठीक है, आपके आदमी शादी की जो लाइन है वो बड़ी छोटी सी है, इतनी सारी, बहुत ही छोटी। अगर ये बहुत ही छोटी सी लाइन है, या दरमियान में ये ऐसे तैरते हुए आपको नजर आ रही है इस तरीके से, या यूं लाइनें आपको बनी नजर आ रही है, छोटी छोटी लाइनें, तो ये कोई अच्छी शादी की लाइन इसको नहीं हम मानेंगे। क्योंकि शादी की लाइन वो होती है जो एक ही लंबी हो, इसको अच्छी शादी की लाइन माना जाता है। जो छोटी छोटी शादी की लाइनें होंगी, ये बताती हैं कि ऐसा लड़की या लड़का जो है वो दिल लगी करेंगे, रिलेशन बनाएंगे, फिर एक बंदे से बोर हो गए, फिर दूसरे के साथ रिश्ता बनाएंगे, फिर तीसरे के साथ। ऐसे लोग जो होते हैं वो खूब से खूब तर की तलाश में रहते हैं, लेकिन उनका दिल सेटिस्फाइड हो नहीं पाता, और वो सारी जिंदगी रिलेशन बनाने पे लगे रहते हैं और फिर आखिर में बिल्कुल तनहा रह जाते हैं। शादी की लाइनें बड़ी बारीक बारीक हो तो लंबी, लेकिन बारीक बारीक हो। तो ये बारीक शादी की लाइन भी जो है ना, इसको अच्छा नहीं माना जाता।
देखिए, आप जो हाथ की लकीरें हैं ना, इनको आप जो इलेक्ट्रिक वायर है ना, उसकी तरह आप लें कि यानी कि एक जो तार मोटी होगी, अच्छी होगी, कॉपर की होगी, उसमें करंट का फ्लो बड़ा अच्छा होगा। लेकिन अगर कोई तार टूटी फूटी होगी, उससे इंसुलेशन उतरी होगी, तो वो अपना पूरी तरह करंट उसमें से गुजरेगा नहीं, या वो करंट की लीकेज होगी, तो वो डिस्टर्बेंस होगी। तो जो बारीक लाइनें होती हैं, ऐसे लोग भी इस शादी के रिलेशन को ठीक तरीके से निभा नहीं पाते, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, जज्बाती होते हैं, और फिर ऐसे लोगों की पहली शादी भी ब्रेक होती है, दूसरी भी ब्रेक होती है, तीसरी भी ब्रेक होती है। ये किसी भी रिलेशन को मजबूती से लेके चल नहीं पाते। इनका सबसे बड़ा मसला ये होता है। आपके जहन में ये सवाल आता है कि सबसे खूबसूरत शादी की लाइन कौन सी होगी, तो वो आज मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी शादी की लकीर बड़ी पीछे से शुरू हो रही है और ये हल्का सा नीचे की तरफ भी झुक रही है, तो ये बेहतरीन हल्का सा ये झुकाव नीचे की तरफ हो कोस की शक्ल में, तो ये एक बेहतरीन शादी की लाइन होगी। इसमें किसी किस्म की टूट फूट नहीं होनी चाहिए, और जितनी ये पीछे से शुरू होगी ना, इतना इसको अच्छा माना गया। बाज दफा ये पीछे से ना दो शाखा भी होती है, तो ये लोग, वो लोग जो लव मैरिज करते हैं, वो लोग किसी के साथ जो इश्क करते हैं और फिर अपनी मोहब्बत को पाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देते हैं, ऐसे लोगों की शादी की लाइन इसी तरह होती है। और ऐसे लोग बहुत ज्यादा डीप लव करने वाले होते हैं, शदीद मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, और ये आमतौर पर अपने लव को हासिल कर भी लेते हैं। तो ये इस चीज का साइन है। सबसे बेहतरीन लाइन यही शादी की लकीर करार दी जाती है। वाली लकीर और जो होती है अरेंज मैरिज, इन दोनों शादी की लाइंस में ना थोड़ा सा फर्क होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, लव मैरिज होगी वो बड़ी पीछे से शुरू होगी, और उसमें फिर हल्की सी कोस होके उसका झुकाव थोड़ा सा दिल की लाइन की तरफ होगा, और वो पीछे से दो शाखा भी हो सकती है। तो ये 100% ये है, लव मैरिज करने वालों की शादी की लाइंस आपको ऐसे ही नजर आती है। लेकिन बाज दफा ये होता है कि ये जो अरेंज मैरिज वाले हैं, उनकी शादी की लाइन आपको बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट मिलती है, इस तरीके से बिल्कुल सीधी। तो जो सीधी स्ट्रेट लाइन होगी, वो अरेंज मैरिज करने वालों की होती है। ऐसे लोग बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और ये थोड़े से ना मोहब्बत की थोड़ी सी इनके अंदर कमी पाई जाती है, ये सिर्फ रिश्ते निभाते हैं, अरेंज मैरिज करते हैं। लेकिन जब शादी की लाइन में थोड़ा सा घुमाव होता है, तो वो ऐसे लोग बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, और ऐसे लोग लव मैरिज ही करते हैं। शादी की लाइनें बड़ी आपको बारीक नजर आए, बहुत ही बारीक, और वो आपको हवा में तैरती हुई महसूस हो, ऐसे उड़ती हुई या नीचे की तरफ गिरती हुई, जैसे ऊपर की तरफ उठी हुई। अगर इस तरीके से लाइनें अगर आपकी शादी की आपको नजर आए ना, तो ऐसे लोगों की कोई शादी भी कामयाब नहीं होती। ऐसी लड़कियों की भी मैंने देखा कि या तो बार बार मंगनी टूटती है, ये या तो आइडियल के चक्कर में लोग रहते हैं कि हमें अब हमारा आइडियल मिले, ये तो वो उस चक्कर में फिर ये अच्छे अच्छे जो रिश्ते हैं इनके आते हैं, वो ठीक टाइम पे ना लड़की पसंद करती है ना लड़का पसंद करता है। और जब शादी की एज गुजर जाती है, 40-45 साल दोनों की एज होती है, उस वक्त फिर इनको एहसास होता है कि ये जिंदगी में अपना एक बेहतरीन वक्त खो चुके हैं, और वो जो अपनी जवानी को भी खो चुके हैं, और अब फिर इनको ओल्ड एज के रिश्ते फिर इनकी जिंदगी में आते हैं। और ये इन लोगों का सबसे बड़ा अलमिया इनके साथ यही होता है की लाइन में जो शुरू में दो शाखा बनते हैं ना, ऐसे स्टार्ट में इतना बड़ा दो शाखा बने, इनके पीछे से शादी की लाइन आपको दो शाखा नजर आए, तो इस दो शाखे के दो तीन मतलब हो सकते हैं। एक तो ऐसे लोग जो हैं वो दूसरी कास्ट में शादी करते हैं, इनके अपनी कास्ट को छोड़ के जो लोग दूसरी कास्ट में जाते हैं, या किसी दूसरे मजहब के बंदे को पसंद कर लेते हैं। इनके एक लड़की का मजहब कुछ और है, लड़के का मजहब कुछ और है, या दोनों की कास्ट में फर्क है, तो उस वजह से शुरू में तो इनकी फैमिली वाले राजी नहीं होते शादी के लिए। तो वो जो इनके दरमियान एक दूरी होती है, ये शुरू का दो शाखा बताते हैं कि पहले ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन घर वाले नहीं मानेंगे। लेकिन 2-4 साल के बाद या 5 साल के बाद जब इनके घर वाले एग्री होते हैं, तो उस वक्त ये दो शाखा खत्म होता है, और यहां पे फिर इनकी शादी हो जाती है। तो ये 100% लव मैरिज करने वालों का साइन है। शादी की जो लकीर है वो नीचे की तरफ गिरे, तो ये अच्छा साइन नहीं होता है। ऐसे ये नीचे की तरफ गिरती है, तो ये पता है क्या होता है, ये आप यूं समझ लें कि जैसे इंसान शुरू में तो बड़ी शदीद मोहब्बत करेगा, किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होगा, लेकिन जैसे ही ये लाइन दिल की लाइन की तरफ नीचे की तरफ गिरना शुरू होती है, तो आप समझ लें कि जैसे जहाज क्रैश नहीं होता,
तो ये मोहब्बत का F-16 आपका इस तरीके से तबाह हो जाता है। आपकी जो मोहब्बत होती है वो बिल्कुल डैमेज होती है, तबाह बर्बाद होती है। मोहब्बत में एक बहुत बड़ा धोखा मिलता है। जो कुछ आप अपने लाइफ पार्टनर को समझ रहे होते हैं, जिससे आप शदीद मोहब्बत कर रहे होते हैं, वो आपको ट्रू लव नहीं देता और फिर तंग आके गुस्से में आके आप अपनी उस मोहब्बत को तोड़ लेते हैं, अपना वो रिलेशन ब्रेक कर लेते हैं। इस चीज का ये मतलब है। शादी की लाइन बिल्कुल नीचे की तरफ गिर जाए, दिल की लाइन से ऐसे यूं दिल की लाइन के साथ टच हो जाए, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि आपका लाइफ पार्टनर आपसे पहले दुनिया से चला जाएगा। यानी कि अगर लड़की है तो ये उसके बेवा होने का साइन है, और अगर मर्द है तो उसके रंडवा होने का साइन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो शादी के फौरन ही बाद या साल 2 साल के अंदर अंदर वो बेवा या रंडवा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब भी डेथ होगी ना, तो उसके लाइफ पार्टनर की डेथ पहले होगी और उसकी डेथ उसके बाद होगी। तो इसको हमने इस तरीके से पढ़ना है। इनके शादी के 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल के बाद जब भी डेथ होगी, तो उस जिस बंदे के हाथ में ये शादी की लकीर होगी, उसके लाइफ पार्टनर की डेथ उससे पहले होगी। ये इस चीज का साइन है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। शादी की लाइन ऊपर की तरफ उठे। देखिए, मैंने ये बताया था कि अगर नीचे की तरफ गिरेगी तो आपकी मोहब्बत जैसे जहाज क्रैश होता है, इस तरीके से क्रैश हो जाएगी। आप मोहब्बत अपनी खो देंगे। ये भी अच्छा साइन नहीं है। शादी की लाइन को नीचे की तरफ नहीं गिरना चाहिए। और अगर आपकी शादी की लाइन ऊपर की तरफ उठ जाए, ये छोटी उंगली को भी क्रॉस कर जाए, या ये बिल्कुल दरमियान से शुरू होकर इस तरफ उंगलियों की तरफ चली जाए, तो ऐसे लोग भी मोहब्बत की जिम्मेदारियों को उठाते नहीं है। हालांकि कुछ वो पामिस जिनको पता कोई नहीं होता, वो बिल्कुल यही समझते हैं कि जैसे किस्मत की लाइन ऊपर की तरफ उठती है तो शायद ये मोहब्बत की बड़ी कोई कामयाबी का साइन है। नहीं, बिल्कुल ये गलत सोच है। इंसान को जब कोई चीज आप नॉलेज सीखें तो फिर सही डेप्थ में जाके सीखें। तो ये जनाब बिल्कुल ऐसे लोग शादी की जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठाते और सिर्फ अपनी जिनसी ख्वाहिशात के लिए शादी करते हैं। लेकिन जब बच्चों का बोझ उठाना पड़ता है, बीवी के खर्चे उठाने पड़ते हैं, तो ये आमतौर पर अपनी ये रिश्ता ब्रेक कर देते हैं और ऐसे लोगों की शादी नाकाम रहती है। लाइंस के ऊपर ही ना आपको औलाद की लाइनें भी नजर आती हैं। ये इस चीज को आप समझिए, ये आपकी शादी की लकीर है। तो इसी के ऊपर बिल्कुल आपको इस तरीके से इस शादी की लाइन से निकलती हुई ये लाइनें आपको नजर आएंगी। ये लाइन जो गहरी होगी, खूबसूरत होगी, चमकदार होगी, वो बेटों की लकीर समझी जाती है, और जो हल्की मध्यम होती है या थोड़ी छोटी होती है वो बेटी की लाइन समझी जाती है। और कभी कभी यहाँ पर आपको दो जुड़ी हुई आपस में लिपटी हुई लाइनें नजर आती हैं इस तरीके से। तो वो क्या होगा, जो हल्की और गहरी लाइन आप अगर आपस में जुड़ी हुई होगी तो एक बेटी होगी एक बेटा, ये ट्विन बच्चों का साइन है। इनके ट्विन जिन लोगों के यहाँ पैदा होते हैं, जड़वा बच्चे पैदा होते हैं, ये उनका साइन है। अगर दो चमकदार लाइनें जुड़ी हुई होंगी तो ये जड़वा बेटे होंगे। अगर दो हल्की मध्यम लाइनें जुड़ी होंगी तो ये जड़वा बेटियां होंगी। ये इस चीज का साइन है। था कि शादी की लाइन के साथ भी ये जो ऊपर की तरफ लाइनें बनती हैं, ये औलाद की लाइनें होती हैं। लेकिन याद रखें कि ये लाइनें ऐसी शादी की लाइन को काट ना दें। अगर ये लाइनें काट देंगी तो अब ये शादी की लाइनें नहीं रहेंगी, बल्कि अब ये आपके जो खानदान के लोग आपकी शादी को तोड़ने की कोशिश करेंगे। दूसरे लोगों की वजह से जो आपकी शादी जहन्नम बनती है। जैसे अगर लड़की की शादी हुई है तो उसकी जो सास है या उसकी नंदे हैं या जो उसके ससुराल वाले हैं, वो उसकी जिंदगी में जहर घोलना शुरू कर देते हैं। या मर्द है तो उसकी लाइफ में हो सकता है उसकी जो ससुराल वाले के जो बीवी के रिश्तेदार हैं, जो उसकी सास है या उसकी जो और सालियां वगैरह हैं, वो हो सकता है कोई परेशानी का बायस बने। तो कहने का मकसद ये है कि किसी दूसरे बंदे की वजह से जो आपकी जिंदगी में मसाइल बनते हैं, तो वो जो शादी की लाइनें काटती हैं, ये उस चीज का साइन होता है। शादी की लाइन्स, अगर शादी की लाइन्स के ऊपर आपको औलाद की लाइनें, यहां पे मैंने आपको बताया था कि होती हैं, ये भी आपकी औलाद की लाइनें हैं और ये होती है आपकी दिल की लकीर। इसी दिल की लाइन के नीचे अगर यहां पर भी खड़ी 2 या 3 या 4 लाइनें आपको मिलती हैं, तो ये भी औलाद का बड़ा गहरा, इनके बहुत बड़ा साइन है। शादी की लाइन के साथ जुड़ी हुई लाइनें कभी कभी अल्लाह ताला यहां पे इन लाइनों को ड्रा कर देते हैं, और कभी कभी आपको ये लाइनें, ये होते हैं अंदरूनी बैरूनी मंगल, तो ये बैरूनी मंगल पर आपको यहां पर भी ये लाइनें नजर आएंगी। अगर यहां पर भी आपको लाइनें मिलती हैं तो अल्लाह ताला आपको औलाद जरूर देगा। जो गहरी लंबी लाइन होगी वो बेटों की होगी, और जो हल्की मध्यम लाइन होगी वो बेटियों की होगी। तो इस तरीके से आप यहां पर भी
दो जगह पे आप अपनी हाथ पे औलाद की लाइंस को देख सकते हैं। अगर लाइनें मौजूद हैं तो 100% अल्लाह ताला आपको औलाद जरूर अता फरमाएगा। की लकीर आपकी दो शाखा हो तो ये सबसे ज्यादा बुरी लाइन समझी जाती है। इस तरीके से दो शाखा, तो ये क्या होगा, कुछ अरसा तो आपकी शादी चलती है लेकिन उसके बाद आपके इख्तलाफात इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप उस रिश्ते को ब्रेक कर लेते हैं। अच्छा, ये इस तरीके से भी दो शाखा होता है और कभी कभी ये दो शाखा जो है वो तीन शाखा भी बन जाता है इस तरीके से। ये भी कोई अच्छा साइन नहीं है, लेकिन क्योंकि ये तीन शाखा बन रहे इसका मतलब ये होता है कि शायद वाली बात है कि आपका लड़ाई झगड़ा तो ज़रूर होगा, इख्तलाफात भी होंगे, बात तलाक तक भी जाएगी, लेकिन बाज़ दफ़ा बच्चों की वजह से या ख़ानदान के बड़े इकट्ठे होकर मियाँ बीवी की सुलह करवा देते हैं और बाज़ दफ़ा फिर दोनों मियाँ बीवी समझौता भी कर लेते हैं और अपने बच्चों की खातिर वो एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं या अपने ख़ानदान की वजह से। अब अगर आपकी शादी की लाइन दो शाखा होती है तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बहुत बुरा साइन है। और कभी कभी क्या होता है कि हमारी ये शादी की लाइन के ऐसे इसको लाइनें काट के नीचे की तरफ लाइनें गिरती हैं, तो ये भी अच्छा साइन नहीं है। ना ये वाला साइन अच्छा है, दो शाखा शादी की लाइन का दो शाखा होना, या शादी की लाइन से कोई लाइनें नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाए, ये भी बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। ये भी शादी में मसले मसाइल पैदा करते हैं, अच्छे खासे प्रॉब्लम आते हैं, बात डाइवोर्स तक चली जाती है। ये 100% जो है ना, ये इसको हम अच्छा साइन नहीं मानते, ठीक है जी। और अगर आपकी शादी की लाइन को कुछ लाइनें काटना शुरू कर दें, ऐसे ऐसे इस तरीके से काट दें, तब भी आपकी शादी को आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, खानदान का कोई ना कोई बंदा आपकी शादी को ब्रेक करता है। हालांकि मियाँ बीवी हो सकता है आपस में खुश हों, लेकिन दूसरे लोगों की वजह से ऐसे लोगों की बाज़ दफ़ा शादी ब्रेक हो जाती है। आपकी मंगनी ब्रेक हो चुकी हो, उसी के साथ दोबारा शादी होने का क्या चांस होता है, या मंगनी टूटी हो या आपकी तलाक हो चुकी हो, उसी शख्स के साथ दोबारा शादी का क्या साइन है? वो ये साइन है कि यहाँ पे आपको इन दोनों लाइनों को कोई लाइन जोड़ देगी। तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी उसी शख्स के साथ दोबारा शादी हो सकती है। ये बाज़ दफ़ा मंगनी की सूरत में भी देखा गया, ये आपके हाथ में ये साइन मौजूद हो सकता है कि पहले आपकी किसी इंसान के साथ मंगनी हो, बाद में 2-4 साल मंगनी रही, फिर आपस में इख्तलाफात शुरू हो गए, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और एक वक्त आया कि आपने उस शख्स के साथ मंगनी तोड़ दी, लेकिन बाद में फिर दोनों घरों को एहसास होता है कि हमने ये काम गुस्से में किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो तलाक की शक्ल में भी ऐसा ही होता है कि तलाक के बाद इंसान को पछतावा होता है और फिर वो बच्चों की खातिर दोबारा अपनी बीवी के साथ जुड़ जाता है। तो ये बड़ा पावरफुल साइन है, तलाक के बाद उसी शख्स के साथ दोबारा शादी होना। शादी की लाइन जो है ना, वो अगर आपकी यूं चले और ज्यादा चौड़ी हो, अगर आपकी शादी की लाइन बहुत ज्यादा चौड़ी हो तो ये भी अच्छा नहीं समझा जाता है इसको, बहुत ज्यादा इस तरीके से। अगर ये इतनी ज्यादा चौड़ी होगी तब भी आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मसाइल बनेंगे। ये ज्यादा चौड़ी और गहरी लाइन, या मांस के अंदर दंसी हुई शादी की लाइन जो अंदर की तरफ दंसी होती है, वैसे पता लगता है जैसे मांस के अंदर किसी ने ना चाकू के साथ उसको बनाया है, तो वो शादी की लाइन भी अच्छी नहीं होती। और जो शादी की लाइन बहुत ज्यादा बारीक हो, बहुत ही ज्यादा मध्यम, तो ये भी लाइन जो होती है वो शादी में प्रॉब्लम का बताती है। बहुत ज्यादा चौड़ी और खोखली लाइन भी शादी में मसाइल का बताएगी। बहुत हल्की और मध्यम लाइन जो होती है वो भी शादी में प्रॉब्लम का ही बताती है। पे शुरू में जजीरा बन रहा हो उसको भी अच्छा नहीं माना जाता है। जजीरा इस तरीके से बनता है, यूं, अगर ये इस तरीके से जजीरा बने ये भी अच्छा नहीं है, दरमियान में बने फिर भी अच्छा नहीं है, और एंड पे बने फिर भी अच्छा नहीं है। तो जब भी जजीरे का टाइम शुरू होगा, अगर शुरू में जजीरा होगा तो ऐसी लड़की की मंगनी बार बार टूटेगी, रिश्ता देखने वाले आएंगे और रिश्ता देख के वो चले जाएंगे, इनकार कर देंगे, और बंदा ये समझना शुरू हो जाता है शायद किसी ने जादू कर दिया है, शायद उसने किसी ने बंदिश कर दी है। तो बिल्कुल ये बंदिश नहीं होती, ये बस आप ये कह लें कि अल्लाह ताला की तरफ से वो चीज़ लिखी होती है आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम। तो ये जजीरा जब भी आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा बदनामी का सामना भी करना पड़ता है, शादी में भी देरी होती है, और कभी कभी ये जजीरा शादी को ब्रेक भी कर देता है। तो इस लिहाज से जजीरे को कभी भी हाथ की लाइन में अच्छा नहीं समझा गया, चाहे वो शादी की लाइन पे क्यों ना हो। शादी की लाइन के ऊपर काला तिल हो आपका यहाँ पे, शादी की लाइन को थोड़ा सा ये मैं मोटा ड्रा करता हूँ, ये शादी की लाइन है, अगर इस पे काला तिल हो ब्लैक, तो ये भी शादी बाज दफा किसी बदनामी की वजह से टूटती है, या आपस में शदीद लड़ाई झगड़े होते हैं, उसके नतीजे में
शादी ब्रेक होती है या दोनों में से कोई एक बंदा बेवफाई करता है, एक दूसरे को चीट करता है, उस चीट के नतीजे में जो है ना वो ये शादी का बंधन जो है वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है और बुरे तरीके से टूटता है। और अगर शादी की एंड पे एक लाइन इस तरीके से शादी की लाइन को काट दे, ये भी फैमिली का कोई बंदा आपकी शादी को तोड़ेगा, ब्रेक करेगा, ये इस चीज़ का साइन होता है। इसके अलावा अगर शादी की लाइन पे इस तरीके से क्रॉस का साइन आ जाए तो ये भी बड़ी बदनामी और जिल्लत के बाद शादी ब्रेक होती है और अच्छे खासे लड़ाई झगड़े होते हैं, तब जाके ये शादी ब्रेक होती है। ये अच्छा साइन नहीं है, क्रॉस का साइन। शादी की लाइन के ऊपर काला तिल हो आपका यहाँ पे, शादी की लाइन को थोड़ा सा ये मैं मोटा ड्रा करता हूँ, ये शादी की लाइन है, अगर इस पे काला तिल हो ब्लैक, तो ये भी शादी बाज दफ़ा किसी बदनामी की वजह से टूटती है या आपस में शदीद लड़ाई झगड़े होते हैं, उसके नतीजे में शादी ब्रेक होती है या दोनों में से कोई एक बंदा बेवफाई करता है, एक दूसरे को चीट करता है, उस चीट के नतीजे में जो है ना वो ये शादी का बंधन जो है वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है और बुरे तरीके से टूटता है। और अगर शादी की एंड पे एक लाइन इस तरीके से शादी की लाइन को काट दे, ये भी फैमिली का कोई बंदा आपकी शादी को तोड़ेगा, ब्रेक करेगा, ये इस चीज़ का साइन होता है। इसके अलावा अगर शादी की लाइन पे इस तरीके से क्रॉस का साइन आ जाए तो ये भी बड़ी बदनामी और जिल्लत के बाद शादी ब्रेक होती है और अच्छे खासे लड़ाई झगड़े होते हैं, तब जाके ये शादी ब्रेक होती है। ये अच्छा साइन नहीं है, क्रॉस का साइन। शादी की लाइन के ऊपर काला तिल हो आपका यहाँ पे, शादी की लाइन को थोड़ा सा ये मैं मोटा ड्रा करता हूँ, ये शादी की लाइन है, अगर इस पे काला तिल हो ब्लैक, तो ये भी शादी बाज दफ़ा किसी बदनामी की वजह से टूटती है या आपस में शदीद लड़ाई झगड़े होते हैं, उसके नतीजे में शादी ब्रेक होती है या दोनों में से कोई एक बंदा बेवफाई करता है, एक दूसरे को चीट करता है, उस चीट के नतीजे में जो है ना वो ये शादी का बंधन जो है वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है और बुरे तरीके से टूटता है। और अगर शादी की एंड पे एक लाइन इस तरीके से शादी की लाइन को काट दे, ये भी फैमिली का कोई बंदा आपकी शादी को तोड़ेगा, ब्रेक करेगा, ये इस चीज़ का साइन होता है। इसके अलावा अगर शादी की लाइन पे इस तरीके से क्रॉस का साइन आ जाए तो ये भी बड़ी बदनामी और जिल्लत के बाद शादी ब्रेक होती है और अच्छे खासे लड़ाई झगड़े होते हैं, तब जाके ये शादी ब्रेक होती है। ये अच्छा साइन नहीं है, क्रॉस का साइन।